अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रफीक मीर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ एन n टर्म्स ऑफ एन एपी whose kth term is 5k plus 1। आपने एक एपी को सम निकालना है, एपी का आपको सम निकालना है, n टर्म्स का सम, और दिया क्या गया है, उसकी केथ टर्म 5k plus 1 है। ठीक है, जिस तरह nth टर्म होती है, जिस तरह pth टर्म होती है, जिस तरह फिफ्थ टर्म होती है, उसी तरह केथ टर्म भी होती है। गिवन ए के इज इक्वल टू 5k plus 1। ए के मीन्स केथ टर्म किसके बराबर है? 5k plus 1। ओके, ए एल 5l plus 1, ए पी 5p plus 1, ऐसा ही कुछ उसने दिया है, ये गिवन है, इतनी चीज गिवन है 5k plus 1। ओके, अगर हम इस k के बदले 1 लगाएं तो ये बनेगा a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 plus 1, इट बिकम 6। ओके, अगर इसी तरह हम k का वैल्यू 2 देंगे यहाँ पे तो a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 plus 1, इट बिकम्स 11। अगर हम a3 देंगे 5 इंटू 3 plus 1, इट बिकम्स 16। तो ये ap एक बन गई, पहली टर्म 6, दूसरी टर्म 11, तीसरी 16, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्योंकि हमें सम के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, और तो a चाहिए फर्स्ट टर्म, और d चाहिए कॉमन डिफरेंस। चलो n तो वहां उसने खुद ही बोला है कि nth टर्म तक निकालना है। ओके, पहली टर्म किसके बराबर है? a1 6 के बराबर है। ओके, d किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट्स 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस तो पढ़ा ही होगा, पिछले साल मैंने भी इंट्रो में बताया है किस तरह निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ Sn का फार्मूला किसके बराबर है? n/2 into 2a plus n minus 1 into d। Okay, Sn is equal to n/2 into 2 into a. What is the value of a? It's 6 plus n minus 1. What is the value of d? It's 5. It's Sn is equal to n/2. 2 into 6, that's 12 plus 5 into n, that's 5n minus 5. Sn is equal to n by 2. 12 5n, 12 में से 5 कम तो 7। तो इस क्वेश्चन का सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर है? n/2 5n plus 7 divided by 2। ओके, जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाऊं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, question number 8. If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference। और जब आप ये ऑनलाइन क्लास देखते हो ना किसी भी सब्जेक्ट का, उसका सिलेबस या टेक्स्ट सब कुछ अपने सामने रखा करो ताकि आसानी हो जाती है। मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको देखना है कि सर ने क्या क्वेश्चन पढ़ा है, ये आपको टेक्स्ट में देखना है। देखो क्वेश्चन फिर मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP किसके बराबर है? Pn प्लस Qn स्क्वायर, ये गिवन है। ओके, वायर P एंड Q और कांस्टेंट, P और Q कांस्टेंट बताया गया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस मींस d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू हम तभी तो निकाल सकते हैं जब हमारे पास टर्में होंगी, कम से कम 2 टर्में होंगे, एटलीस्ट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। चाहे 3 भी होंगे बहुत अच्छा है। चलो हम उन टर्मों को पहले निकालेंगे। अगर हम n का वैल्यू 1 देंगे, पुट सिंपल क्वेश्चन है, n का वैल्यू 1 देंगे तो ये बनेगा S1 इज इक्वल टू P इंटू 1 दैट इज P प्लस Q इंटू 1 स्क्वायर दैट इज Q। और S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन एपी, S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो S1 का मतलब हो गया पहली टर्म a इज इक्वल टू P प्लस Q। A1 या A एक ही बात है, तो एक टर्म मिल गई। इसी तरह हम पुट n का वैल्यू 2 देंगे। ओके, तो ये बनेगा S2 इज इक्वल टू P इंटू 2, P इंटू n के बदले 2 दैट इज 2P प्लस P इंटू n, Q इंटू n स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4Q। ओके, और S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ एन AP मींस A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2P प्लस 4Q। ओके, तो A1 का वैल्यू अभी निकाला आपने, P प्लस Q प्लस A2। असल में मुझे निकालना क्या है? A1 और A2, मिल गया A2 भी यहाँ, तो ये 2P प्लस 4Q। ओके, उसी तरह A2 किसके बराबर मिलेगा? 2P प्लस 4Q, इन दो को शिफ्ट कर लो, माइनस P माइनस Q
तो ये A2 यहाँ पे हम लेंगे, A2 मिला हमारा 2p minus p, it becomes p. 4q minus q, it becomes 3q. ओके, अब d चाहिए. नाउ d किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज A2 minus A1, that is d is equal to, what is A2? It's p plus 3q minus A1, that is minus p and minus q. This and this will be cancel out. हमारा d बनेगा 3q minus q, it becomes 2q. This is the answer of your question. Okay, before that pause, I want you to note it down. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी अच्छा है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n 2 APs और इन द रेशियो ऑफ 5n plus 4 is to 9n plus 6. दो APs के सम का रेशियो, पहले दो AP का सम, फिर उनका रेशियो किसके बराबर है? 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. उनकी 18th term का रेशियो निकालना है. ओके, हम मान के लिए चलते हैं. लेट A1 एंड A2, ठीक है, A1 नहीं, हम A डैश एंड A डबल डैश. हम A डैश किसकी पहली टर्म है? पहले AP की. A डबल डैश किस AP की पहली टर्म है? दूसरे AP की. A डबल डैश मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड AP, and A dash means the first term of first AP. ठीक है, be the first terms of an two APs. जो हमारे पास दो AP है, दो APs हैं, एक की पहली टर्म A डैश है, दूसरी की फर्स्ट टर्म A डबल डैश. ओके, उसी तरह एंड लेट D डैश एंड D डबल डैश, D डैश एंड D डबल डैश be the common differences. ओके, डिफरेंस. आप बोलो कि सर डी तो लिखते थे, आज डी डैश क्यों? क्योंकि दो है, एक का हम मान रहे हैं, एक का कॉमन डिफरेंस डी डैश है और दूसरे का कॉमन डिफरेंस डी डबल डैश. ओके, और ये यहां तक क्वेश्चन हो गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पहले एपी का सम मान लेते हैं एस डबल डैश एस डैश एन डिवाइड बाय एस डबल डैश एन, मीन्स फर्स्ट AP रेशियो विथ द सेकंड AP. फर्स्ट रेशियो मतलब डिवाइड होता है. S dash n means sum of n terms of n first AP. S double dash means sum of n terms of n second AP. ध्यान दे दो यहाँ किसके बराबर है. क्वेश्चन बोल रहा है 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6. 9n plus 6. ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इस रेशियो में वो है, तो आपको बोलना है उनकी 18th टर्म किस रेशियो में होगी. ओके, 18th टर्म निकालनी है. रेशियो बिटवीन द मींस A डैश 18 डिवाइड बाय A डबल डैश 18. ओके, हम मान के ले चलते हैं एस एन किसके बराबर होता है? n अपॉन 2. पहले AP के लिए 2A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, पहले AP के लिए डैश डिवाइड बाय एस डबल डैश मीन्स n बाई 2. इसका भी n ही टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन 2 इंटू सेकंड AP का पहली टर्म हमने डिनोट किया है A डबल डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डबल डैश, सेकंड AP के लिए बोल रहा हूं, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 5n प्लस 4 डिवाइड बाय 9n प्लस 6. फिर समझ लो, कोई कंफ्यूजन का यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है यहाँ पे. देखो क्यों? S डैश मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन फर्स्ट AP एंड S डबल डैश n मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन सेकंड AP, तभी जाके यहाँ पे डबल डैश लगा. ओके, यहाँ पे भी n बाई 2, यहाँ पे भी n बाई 2, कट कर लो तो क्या बचा? ये बचा 2A डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश अपॉन 2A डबल डैश
plus n minus 1 into d double dash is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. ओके, 2 कॉमन निकालो, ऊपर से टर्म कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 2, जब कॉमन निकाला a डैश बचा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश में जब 2 कॉमन निकाला तो जब था ही नहीं तो डिवाइड लग जाएगा। देखो ना, इस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो यही टर्म आएगी 2 इंटू ए डैश दैट 2 ए डैश 2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी डैश डिवाइड बाई 2 2 2 कट दैट्स n माइनस 1 डिवाइड बाई डी डैश। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकालो आप, 2 कॉमन निकालो तो ये बचेगा a डबल डैश प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी डबल डैश इज इक्वल टू जो था वही लिखो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ओके, 2 2 कट कर लो। अब देखो a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो अगर 18th टर्म निकालनी होगी 18th टर्म तो क्या होती है 18th टर्म, a 18 किसके बराबर होता है a प्लस 17d। 20th टर्म किसके बराबर होता है a प्लस 19d। 31th टर्म किसके बराबर होता है a प्लस 30d। अगर ये 18th टर्म होगी ये और ये भी 18th टर्म होगी तो n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के बदले 17 होगा, यहाँ पे भी n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के बदले 17 होगा। तो फॉर 18th टर्म पुट n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17। 18th की टर्म के लिए यहाँ पे होता है 17, 19th टर्म पे यहाँ पे लिए होता है 18 क्योंकि एक कम होता है तो n का वैल्यू हमें असल में निकालना है, दैट्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 34। ओके, n minus 1 is equal to 34. Okay, sorry, ठीक है, that is n is equal to 35 मीन्स आपको n का वैल्यू 35 देना है, बोथ साइड दे दो n का वैल्यू 35, ये बनेगा a डैश प्लस 35 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17 d डैश डिवाइड बाई a डबल डैश प्लस n का वैल्यू 35 दे दो, 35 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 35 माइनस 1 34 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17 डबल d डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे भी n का वैल्यू आप दे दो 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6। What is meant by a dash plus 17 d dash? It means a dash 18, 18th term of an first AP, dash denoted by first AP, divided by what does a double dash plus 17 d double dash means? It means a double dash 18, 18th term of an second AP। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन में जब इसको करेंगे तो ये बनेगा 179 दिस इंटू दिस 175 प्लस 4 तो नीचे बनेगा ये 321 कैलकुलेशन करने के बाद 9 इंटू दिस प्लस दिस 9 into 35 बनेगा 315 plus 6 that's 321. This is the ratio of their 18th term. This is the ratio of their 18th term. Okay, all the best.